गाँव में है और इसी चसोटी गांव में परसों एक बहुत ही बड़ा सानिया हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसके बाद अब जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। तीसरा दिन है आज और मौसम की मेहरबानी है और उस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार चल रहे हैं। मैं पहले एचडीआरएफ जो और एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं जो लगातार लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है, जो लोग दरमांदा हुए थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और आप देख सकते हैं ये विजुअल्स के जरिए आप मेरे कैमरा में दिखाने की कोशिश करेंगे। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो लगातार पुलिस के साथ साथ मिलके वो लोगों को और उन लोगों को जो कि भगदड़ के बाद जो यहाँ पे ज़बरदस्त एक सानिया हुआ था उसके बाद जो लोग यहाँ पे एक तरह से दूसरे मुकाम पे दूसरे हिस्से में उस दरबार के जहाँ पे माता का दरबार है वहाँ पे ही दरमांदा हो गए थे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको अब यहाँ पे लाया जा रहा है। कुछ लोग जो वहाँ से आए हैं, आप जी सर। कब परसों से आप सर हम अगर कोई 4-5 दिन हो गया हम इधर ही मतलब स्टे कर रहे थे और आना भी सेफ नहीं था हमारे लिए, तो अब बड़ी मुश्किल से हम इधर पहुंचे हैं। और माता रानी की आप कहाँ थे इन 3 दिनों में कहाँ थे? सर हम मतलब कि हम पहुंच गए थे, हमारे को मतलब 2-3 घंटे हुए थे, हम इधर से निकल के क्रॉसिंग की हमने बस, तो पीछे से हमारे को सुनाई दिया कि ऐसा काम हो गया। फिर आप वहीं रुके? हाँ हमने 3-4 दिन उधर स्टे किया सर। अच्छा, फिर आज एसडीआरएफ वालों ने आपको लाया? हाँ मतलब ये टीम जो इनकी आर्मी की जहाँ ये मतलब दूसरी टीम आ रही है, इनका दिल से शुक्रिया। और इन्होंने मतलब सबको निकाला इधर से, बहुत मतलब माता रानी की कृपा से मतलब ये सब चल रहा है अब। तो इन दिनों जब 3 दिन आप वहाँ थे कोई खाने पीने का था? खाने पीने का पूरा प्रोग्राम है, पूरा मतलब माता रानी की जगह पे जो आ सकता है उसको भी मतलब कोई भी कमी नहीं आ सकती, कोई भी कमी नहीं हो सकती उसको। अच्छा, बस यही कहना, सब फैसिलिटी पूरी है इधर। अच्छा, आप बताएं आपका नाम क्या है? केशव सर। आप कहाँ से हो? सर बिश्नाह से। बिश्ना से। ये बताइए आप माता के दरबार में कब गए थे? हम गए थे 12 को। अच्छा, 12 को गए थे। जी जी। तो 12 को गए थे, उसके बाद जब ये हुआ था उसके बाद आप वहीं पे मंदिर में रहे? हम दरबार में रहे थे, हम दरबार के बाहर ही निकले। अच्छा, माता रानी के माता दर्शन रानी- किए। और आज कैसे आप? आज फिर थोड़ा लोग सभी जा रहे थे, थोड़े ही रह गए थे आप कितने लोग होंगे वहाँ पे? कोई ये लगा लो कि 500 लोग रहे होंगे। अभी भी हैं 500? 500 कल तो बहुत लोगों को हाँ कल तो बहुत निकले थे, आज भी आ रहे हैं 1000-2000 आज निकलेंगे होंगे। आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। तो ये बताओ कल परसों से और इन 3 दिनों में कोई इशू तो नहीं हुआ आपको वहाँ पे? कोई इश्यू नहीं है, माता रानी की कृपा से सब अच्छा था। हाँ तो वहाँ पे अभी 500 लोग आप बोल रहे हैं कि अभी हैं वहाँ? निकल रहे हैं, सारे निकल रहे हैं, सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। कितने थे? 25। मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे जो एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो इस वक्त रेस्क्यू कर रही हैं। वहाँ पे देखिए अपना काम कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग हैं जिनसे मैंने अभी बात की उनका ये कहना है कि तकरीबन 500 लोग अभी भी हैं वहाँ पे इस दरबार में, माता के दरबार में, और उनको भी अब निकालने की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उनको कई फ्रंट्स पे चलाया जा रहा है। एक तो सबसे पहली बात है कि जो मंदिर में जब ये भगदड़ हुई थी या जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके बाद जो लोग मंदिर में उस पार माता के मंदिर में रुक गए थे उनको वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। उनको वहाँ यहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा है कि जो मिसिंग है उनको खोजने की कार्रवाई चल रही है। कल भी कई लोग जो हैं वो कई जो डेथ्स हैं उनकी बॉडीज हैं उनको रिकवर किया गया था। और तीसरा जो फ्रंट है, तीसरा जो कोशिश की जा रही है वो ये कि यहाँ पे जो डेब्रीज हैं उसको हटाया जाए, उस एरिया को पूरा क्लियर किया जाए। मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो जवान हैं वो अब अपना जो काम है वो करके आ रहे हैं, जो उनको दिया गया था काम, एक काम वो काम करके आ रहे हैं। लेकिन एसडीआरएफ के जो लोग हैं अब खोजी कुत्तों का भी सहारा वो ले रहे हैं और खोजी कुत्तों के जरिए भी जो बॉडीज हैं उनको, जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो प्रक्रिया है ये चल रही है फिलहाल हर जगह पे। और जिस तरह जो पहला फ्रंट, जिस तरह मैंने कहा कि जो माता के दरबार में जो लोग फंसे थे उनको सुरक्षित वापस अपने घरों तक पहुंचाने, और यहाँ से फिर जब यहाँ इस स्पॉट पे वो पहुंचते हैं उसके बाद उनको अपनी गाड़ियों में, छोटी बड़ी गाड़ियों में, एसआरटीसी बसेस में और बाकी बसेस में उनको वापस किश्तवाड़ भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया परसों से ही चल रही है और इसमें अब तेज़ी आई है क्योंकि मौसम भी अब ठीक है और इस प्रक्रिया को अब तेज़ी से अमल में लाया जा रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18।
हम इस वक्त चसोटी गांव में हैं और इस वक्त मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे थर्सडे सुबह तक लंगर लगा हुआ था, लंगर यहां पे था। और लेकिन एक क्लाउड बर्स्ट आता है, बादल फटते हैं और एक ज़बरदस्त धमाका जैसा आवाज़ आती है और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ डैमेज हो जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो लंगर का सामान था, चाहे इसमें बर्तन देखिए आप इसमें देखिए जो चावल की बोरियां पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं, सिलेंडर्स बिखरे पड़े हैं, सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो गया। लंगर में उस वक्त कहा जा रहा है कि 500 के करीब लोग जो थे वो यहाँ पे खाना खा रहे थे, लेकिन जैसे ही क्लाउड बर्स्ट आता है तो पूरा का पूरा ये डैमेज हो जाता है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो लंगर का जगह है, जो लंगर की जगह वो पूरी तरह से ख़त्म होती है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। और अब जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं लगातार मलबे को उठाने का काम कर रही हैं। जब से ये बादल फटे हैं उसके बाद ये जो टीम्स हैं, इनके जवान जो हैं लगातार इस मलबे को उठाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मौसम आज थोड़ा मेहरबान है, आज मौसम मेहरबान है, इसी वजह से तीसरा दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का। तो क्योंकि कहा जा रहा है कि इस मलबे के नीचे भी बहुत सारे अभी भी बॉडीज हो सकती हैं, ऐसी आशंका है, ऐसा लगता है। तो उसको देखते हुए जो मलबे का काम उठाया तो जा रहा है, मलबे को तो उठाया जा रहा है एसडीआरएफ की टीम्स की तरफ से, लेकिन ये जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, ये जो बड़े बड़ी चट्टानें यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे जिसकी वजह से ये पूरा डैमेज हुआ, यहाँ पे जो लंगर था और 2 मंदिर थे, इनको हटाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। क्योंकि इसके लिए जो मशीनरी है, कहा जा रहा है कि वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें और बड़ी बड़ी मशीन इसके लिए इस्तेमाल की जानी है, तो उनको अब हटाने का काम दूसरे चरण पे, दूसरे शिफ्ट में किया जाएगा। तो पहले चरण में जो ये मलबा है यहाँ पे इस लंगर के बीच और जो मंदिर के अहाते में, उसको हटाया जा रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि इसमें सारी जो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस हो, इस तरह से जो आर्मी है या सीआईएसएफ है, एसएसबी है, सभी एजेंसीज के लोग जवान जो हैं वो काम कर रहे हैं। और जो राहत कार्य है वो युद्ध स्तर पर यहाँ पे चल रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि कल भी कई बॉडीज को रिकवर किया गया है इन डेब्रीज के बीच से, और इसीलिए तेजी लाई गई है इस मलबे को हटाने के लिए, ताकि रूल आउट किया जाए कि कोई भी बॉडी अब यहाँ पे हो। तो फिलहाल ये प्रक्रिया चल रही है। और मेरे कैमरामैन अगर आप दिखाएंगे विजुअल्स में लगातार आपको कि जो जवान हैं, अब एडिशनल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है। अब आर्मी हो, पुलिस हो, उनके एडिशनल जो जवान हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, वो भी इस राहत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना एक हेल्प कर रहे हैं। डैमेज इतना है, यहाँ क्षति इतनी हुई है कि उसको बयान करना मुश्किल है। और आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि जहाँ जहाँ आपको नज़र पड़ेगी वहाँ पे आपको सिर्फ बिखरा हुआ चीज़ें, बिखरी हुई चीज़ें दिखेंगी और सब कुछ यहाँ पे डैमेज हालत में आपको सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे हर कुछ तबाह हो गया है। तबाह और बर्बादी के जो मंजर यहाँ पे आपको दिखेंगे वो अपने आप में बहुत हॉरिबल है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से दर्द देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का दिल और जो दिमाग है तब से सन्न हो गया है जब से ये बर्बादी यहाँ पे हुई है। डेथ्स बहुत सारी हुई है, ताकि उन्हें डीजीपी के मुताबिक 53 के करीब लोग इसमें अभी तक उनकी डेथ हुई है, कई लोग जख्मी हैं। और मिसिंग जो है उनकी खोजने के लिए ये कार्रवाई अब जो है डेब्रीज उठाने का काम चल रहा है या तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, वो बड़ी प्रायोरिटी के तौर पर किया जा रहा है। तो फिलहाल जो जिस तरह मैंने कहा, अब तीसरा दिन है, आज मौसम भी अच्छा है और जो जवान है वो अब लगातार इसको कोशिश कर रहे हैं कि डेब्रीज को उठाए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, ये जो बड़े बड़े चट्टान यहाँ पे आए हैं इस फ्लैश फ्लड की वजह से और बादल फटने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनको अब उठाने का काम करना पड़ेगा। वो दूसरे चरण में अब इसको शुरू किया जाएगा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है और पूरी संभावना है कि अब जो रेस्ट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी धीरे धीरे कंप्लीट किया जाएगा और जो भी यहाँ पे मलबा हो या ये जो बड़ी बड़ी चट्टान हैं उनको भी यहाँ से उठाया जाएगा और वो काम भी बहुत जल्द होगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर न्यूज़ 18 किश्तवाड़।